नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, कैसे हैं आप? आशा करता हूं कि आप सभी मजे में ही होंगे। विद्यार्थी मित्रों, आज की इस वीडियो में हम कक्षा 6 के विज्ञान विषय के 6ठे अध्याय हमारे चारों ओर के परिवर्तन के विषय में चर्चा करने वाले हैं। तो आइए मित्रों, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। विद्यार्थी मित्रों, हम ना जाने कितने सारे परिवर्तनों को हमारे रोजिंदे जीवन में देखते हैं। आपने भी ऐसे बहुत सारे परिवर्तन अपने रोजिंदे जीवन में जरूर देखे होंगे, जैसे कि सूरज का उगना या सूरज का अस्त होना। हम देखते हैं ना, सुबह के समय सूर्य उदय होता है और संध्या होते ही सूर्य अस्त हो जाता है। साथ ही विद्यार्थी मित्रों, चंद्रमा की कलाओं का बढ़ना और कम होना भी एक प्रकार का परिवर्तन ही है। जैसे कि विद्यार्थी मित्रों, हम जानते हैं एकम के दिन हमारा चंद्रमा धीरे धीरे बढ़ना शुरू होता है और पूर्णमासी के दिन हमारा चंद्रमा संपूर्ण रूप से बड़ा हो जाता है। फिर उसका घटना शुरू होता है और घटते घटते जब अमावस्या आती है तब वह अत्यंत कलाएं रखता है या तो गायब हो जाता है और इसीलिए चंद्रमा की अलग अलग कलाएं देखने को मिलती हैं। यह भी एक प्रकार का परिवर्तन ही है विद्यार्थी। हम अलग अलग प्रकार की ऋतुओं को महसूस करते हैं। हम ठंडी की ऋतु महसूस करते हैं, हमें वर्षा ऋतु में परिवर्तन देखने को मिलता है और इन ऋतुओं का गर्मी की ऋतु में भी परिवर्तन देखने को मिलता है। यानी विद्यार्थी मित्रों, हम ऋतुओं में भी परिवर्तन को नोट करते हैं। ठंडी की ऋतु, वर्षा की ऋतु या फिर गर्मी की ऋतु। गुलाब की कली में से गुलाब का फूल बनना, यह भी एक प्रकार का परिवर्तन है। विद्यार्थियों, खेतों में कई बार जो अनाज लग चुका है, जो फसल कच्ची है, उसके अंदर अनाज के दाने पकते हैं, यह भी एक प्रकार का परिवर्तन है। हम जमीन में जब एक छोटा सा बीज बो देते हैं तब उस बोए गए बीज में से एक पौधे का निर्माण होता है, यह भी एक प्रकार का परिवर्तन ही है। विद्यार्थी मित्रों, हम देखते हैं कि हमारे नाखून जो हैं, अगर हम आज उसे काट लेते हैं तो 7 दिन बाद वापिस वो बढ़ जाते हैं और हमें उन्हें पुनः काटने की नौबत आती है। उनमें होने वाली वृद्धि भी एक प्रकार का परिवर्तन ही है। हमारे जो बाल हैं, यह भी कई बार बड़े हो जाते हैं। आपने देखा होगा कि जब आप अपने बालों को कटवाते हैं तब महीने या 1.5 महीने बाद वो पुनः लंबे हो जाते हैं। उनकी लंबाई की वृद्धि में होने वाला परिवर्तन भी एक प्रकार का परिवर्तन ही है। हमारा जब जन्म होता है तब हम अत्यंत बाल्यावस्था में होते हैं और जब धीरे धीरे हमारी उम्र बढ़ती है तब हमारा शरीर भी वृद्धि करता है और जब हम वृद्धावस्था में पहुंच जाते हैं तब हमारा शरीर बाल्यावस्था से बिल्कुल अलग होता है। हमारे शरीर में होने वाली वृद्धि भी एक प्रकार का ऐसा ही परिवर्तन है। क्या विद्यार्थी मित्रों, हम बाल्यावस्था में से वृद्धावस्था में आ जाते हैं, परंतु क्या पुनः वृद्धावस्था में से बाल्यावस्था में जा सकते हैं? नहीं ना, हम इस परिवर्तन को नहीं उल्टा सकते। तो विद्यार्थी मित्रों, आज के इस प्रकरण में हम कुछ ऐसे ही परिवर्तनों की बात करेंगे जिन्हें हम उल्टा सकते हैं या नहीं उल्टा सकते। विद्यार्थी मित्रों, हम 2 प्रकार के परिवर्तनों की चर्चा करेंगे। पहला वो परिवर्तन जो कि उत्क्रमणीय है और दूसरा वो परिवर्तन जो कि अनुत्क्रमणीय है, अर्थात जिन्हें हम उल्टा नहीं सकते हैं। तो आइए सबसे पहले हम कुछ उत्क्रमणीय परिवर्तनों के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। विद्यार्थी मित्रों, क्या सभी परिवर्तन सदैव उत्क्रमणीय होते हैं? क्या हम सभी परिवर्तनों को उत्क्रमित कर सकते हैं? क्या सभी परिवर्तन उल्टाए जा सकते हैं? तो आइए आपके इस प्रश्न का निवारण करने के लिए हम एक क्रियाकलाप करते हैं। इस क्रियाकलाप में हमें करना क्या है? तो हमें सबसे पहले एक गुब्बारा लेना है और उस गुब्बारे को हमें हवा भर के उसके आकार में होने वाले परिवर्तन को नोट करना है। जब आप उसे हवा भरेंगे तब आप पाएंगे कि उसका आकार बढ़ जाता है। परंतु विद्यार्थी मित्रों, हवा भरते समय आप इस बात का जरूर ध्यान रखिए कि गुब्बारा फूट ना जाए। यदि आप ज्यादा हवा भर देंगे तो वो फूट जाएगा। अब आपको क्या करना है? अब इसके अंदर रही हुई हवा आपको बाहर निकाल देनी है। जब आप अवलोकन करेंगे तब आप पाएंगे कि गुब्बारा पुनः अपनी मूल अवस्था में आ जाता है। यानी गुब्बारा अपनी मूल अवस्था में पुनः देखने को मिल जाता है। यानी इस क्रियाकलाप को आपने जिस अवस्था से प्रारंभ किया था, प्रक्रम पूर्ण होने के बाद आप पुनः उसी अवस्था को प्राप्त भी कर लेते हैं। ये हमारे पास एक गुब्बारा है। आप इसके आकार को ध्यान से देख सकते हैं। जब इस गुब्बारे को हम फुलाते हैं तब इसके आकार में परिवर्तन आता है। यानी जब हमने इसको नहीं फुलाया था तब यह छोटा था, लेकिन जब इसे हमने फुलाया है, इसमें हवा भरी है, तब इसका आकार बढ़ गया है। अब हम इसकी हवा को जब वापस निकाल देते हैं तब पुनः ये गुब्बारा अपनी मूल अवस्था में आ जाता है। यानी विद्यार्थी मित्रों, हम ऐसा कह सकते हैं कि हमने इस प्रक्रम को जिस अवस्था से प्रारंभ किया था, प्रक्रम पूर्ण होने के बाद हम उसी अवस्था में पुनः इसे प्राप्त कर पाते हैं। एक और क्रियाकलाप करेंगे। इस क्रियाकलाप में आपको करना क्या है मित्रों? तो एक कागज का टुकड़ा लेना है और उसे इस चित्र में दर्शाए अनुसार आपको मोड़ करके एक हवाई जहाज तैयार करना है। इस प्रकार के हवाई जहाज आपने अपने बचपन में बहुत बनाए हैं और इनसे आपने खेला भी है। इस हवाई जहाज को अब
कुछ समय तक आप खेलेंगे और खेलने के बाद इस कागज को पुनः आप सीधा कर सकते हैं। यानी विद्यार्थी मित्रों, आप इस चीज से परिचित हैं कि आपने इस कागज को या इस हवाई जहाज को कागज की जिस अवस्था से प्रारंभ किया था, प्रक्रम पूर्ण होने के बाद या क्रियाकलाप पूर्ण होने के बाद आप कागज को पुनः उसी मूल अवस्था में प्राप्त कर लेते हैं। इस क्रियाकलाप को करने के लिए हमें एक कागज लेना है। आप देख सकते हैं कि कागज किस तरह का चौरस आकार का है। अब हम इसमें से एक हवाई जहाज बनाने की कोशिश करेंगे, जिससे हम कई बार बचपन में खेला करते थे। उसके लिए हम सबसे पहले इस कागज को इस तरह से मोड़ देंगे। इसे इस तरह से मोड़ने के बाद हम इसे खोल करके इसके दोनों तरफ से फोल्ड लगाएंगे। फोल्ड लगा लेने के बाद हम इसे इस तरह से बेंड करेंगे। इस तरह से बंद कर देने के बाद हम इसके दोनों तरफ से बारी बारी से एक एक फोल्ड यूं लगाएंगे और इस तरह से इसको ओपन करके हम हमारा एक हवाई जहाज तैयार कर पाएंगे। विद्यार्थी मित्रों, अब आप चाहें उतनी देर इस हवाई जहाज से खेल सकते हैं। ये हमारे द्वारा बनाया गया कागज का हवाई जहाज है। जब आपका मन भर जाए खेल करके, तब आप इस कागज को पुनः खोल दें। जब आप इस कागज को पुनः खोलेंगे तो आप पाएंगे कि कागज बिल्कुल उसी अवस्था में हमें प्राप्त होता है जिस अवस्था से हमने हवाई जहाज बनाने की कोशिश की थी। आइए एक और क्रियाकलाप देखते हैं। इस क्रियाकलाप में आपको करना क्या है? आपको गुथे हुए आटे की एक लोई बनानी है। जब आपकी माताश्री आटे को गूंथती है और रोटी बनाने की शुरुआत करती है, तब आप थोड़ा सा उसमें से लोया ले सकते हैं या गूंथा हुआ आटे का लोई ले सकते हैं और उसे आप रोटी में कन्वर्ट कीजिए, यानी आप उसे बेल करके रोटी बनाइए। परंतु विद्यार्थी मित्रों, अगर आप रोज रोटी नहीं बनाते हैं, तब आप पाएंगे उसका आकार मनपसंद नहीं है। तब आप क्या करें? दोबारा उसे पुनः लोई में परिवर्तित कर दें। यानी विद्यार्थी मित्रों, आपने लोई में से रोटी बनाई और रोटी में से पुनः किसमें कन्वर्ट कर दिया? उसे लोई में। तो विद्यार्थी मित्रों, इन तीनों क्रियाकलापों में आपने एक चीज को देखा। क्या देखा? कि जिस पदार्थ से यह क्रियाकलाप प्रारंभ किया गया है, उस पदार्थ को वापिस आप क्रियाकलाप के अंत में प्राप्त कर सकते हैं। विद्यार्थियों, तो इसका अर्थ ये होता है कि जो परिवर्तन इन क्रियाकलापों में हो रहे हैं, वे पुनः पूर्व स्थिति में लाए जा सकते हैं, अर्थात उन्हें हम उत्क्रमित कर सकते हैं। इस प्रकार के परिवर्तन उत्क्रमणीय परिवर्तन कहलाते हैं। आइए अब कुछ और क्रियाकलाप करते हैं। इस क्रियाकलाप में हमें करना क्या है? तो जो थोड़ी देर पहले हमने क्रियाकलाप एक में गुब्बारा लिया था, उसी गुब्बारे को हमें पुनः लेना और उसमें हवा भर के, उसमें फूंक मार के हमें उसके आकार को बढ़ा देना है और उसको हमें पतले धागे से कस के बांध देना है। यदि आप उसे कस के नहीं बांध रहे तो आप उसे गांठ भी लगा सकते हैं या आप उसे अपने दोनों उंगलियों के बीच पकड़ के रख सकते हैं ताकि उसकी हवा अंदर से ना निकल जाए। अब आपको एक पिन लेनी है और उस पिन की सहायता से इस गुब्बारे में एक छेद करना है। जैसे ही आप छेद करेंगे, आप पाएंगे कि आपका गुब्बारा फूट जाता है। जब गुब्बारा फूट जाता है, तब उसका आकार अपने मूल अवस्था जैसा नहीं रहता, यानी उसका आकार बदल जाता है। इस क्रियाकलाप को करने के लिए विद्यार्थी मित्रों, हमें एक गुब्बारा चाहिए और एक पेन चाहिए। हम सबसे पहले इस गुब्बारे को फूंक मार करके फुलाएंगे। आप देख सकते हैं कि इसका आकार अभी किस प्रकार का है। अब जब हम इसे हवा भरते हैं, तब इसका आकार बढ़ जाता है, यानी इसके आकार में परिवर्तन हुआ। अब विद्यार्थी मित्रों, हमने जो पिन ले रखी थी, हम इस पिन से इस गुब्बारे को फोड़ देते हैं। आप देखेंगे कि जब हमने गुब्बारे में पिन लगाई, तब गुब्बारा फूट गया और उसका आकार बिल्कुल बदल गया, यानी वह अपने मूल आकार के जैसा हमें प्राप्त नहीं होता। आइए एक और क्रियाकलाप करते हैं। इस क्रियाकलाप में हमें क्या करना है? तो थोड़ी देर पहले जो कागज का टुकड़ा हमने क्रियाकलाप 2 में उपयोग में लिया था, उसी कागज का टुकड़ा उपयोग में लेना है और उसके ऊपर एक हवाई जहाज का चित्र बनाना है और उस चित्र को हमें कैंची की सहायता से या कटर की सहायता से काट लेना है। विद्यार्थी मित्रों, क्या अब यह कागज पुनः अपनी मूल अवस्था जैसा आपको प्रतीत होता है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि आपने उसमें से कागज के टुकड़े को काट लिया है, इसलिए वह पुनः अपनी मूल अवस्था जैसा प्रतीत नहीं होता है। एक क्रियाकलाप और देखते हैं। थोड़ी देर पहले जो आपने गुथे हुए आटे की लोई ली थी, आप उस लोई में से रोटी बनाइए, चाहे किसी भी आकार की बने, और उन्हें आप तवे पे सेक लीजिए। जब आप उसे तवे पे सेक लेते हैं, तब आपको वह रोटी लोहे जैसी नहीं लगती, वह बिल्कुल नए स्वरूप में देखने को मिलती है। तो विद्यार्थी मित्रों, क्या आप इस रोटी को पुनः
आटे की लोई में बदल सकते हैं, आप इसे नहीं बदल सकते। यानी विद्यार्थी मित्रों, जो उपरोक्त क्रियाकलाप 4, 5 और 6 हमने किए हैं, इनमें हमने इस चीज को देखा कि ये क्रियाकलाप हमने जिस अवस्था से प्रारंभ किए थे उस अवस्था में पुनः हम वापस पदार्थ को प्राप्त नहीं कर पाते। ये हुआ मित्रों कि जो परिवर्तन इन क्रियाकलापों में हो रहे हैं उन्हें हम पुनः अपनी पूर्व स्थिति में यानी मूल अवस्था में प्राप्त नहीं कर सकते। तो जिसमें हम पदार्थ को मूल अवस्था में या पूर्व स्थिति में प्राप्त नहीं कर पाते हैं उन्हें हम उत्क्रमणीय परिवर्तन नहीं कह सकते। वे सभी परिवर्तन उल्टाए नहीं जा सकते, अर्थात ऐसे परिवर्तन अनुत्क्रमणीय परिवर्तन कहलाते हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, हमने देखा कि जिस पदार्थ से क्रियाकलाप प्रारंभ किया गया है उस पदार्थ को वापस पाया जा सके तो वह परिवर्तन उत्क्रमणीय परिवर्तन कहलाता है, जबकि जिस पदार्थ से क्रियाकलाप प्रारंभ किया गया है उस पदार्थ को वापस पाया नहीं जा सके तो उस परिवर्तन को अनुत्क्रमणीय परिवर्तन कहा जाता है। अब आइए विद्यार्थी मित्रों, हम कुछ ऐसे ही परिवर्तनों की चर्चा करते हैं जो कि हम हमारे रोजिंदा जीवन में होते हुए देखते हैं। इस सारणी में विद्यार्थी मित्रों आपको करना क्या है, तो कुछ परिवर्तन है, आपको उसे नोट करना है कि क्या यह परिवर्तन उत्क्रमित है या यह परिवर्तन उत्क्रमित नहीं है। सबसे पहले हम जरा चर्चा करें तो कच्चे अंडे में से उबला हुआ अंडा। विद्यार्थी मित्रों, आपने कच्चे अंडे तो बहुत देखे होंगे, जब आप उसे उबाल कर खाते हैं तब उसका स्वरूप थोड़ा सा बदल जाता है, परंतु क्या हम इस उबले अंडे में से वापस कच्चा अंडा प्राप्त कर सकते हैं? आपका जवाब ना में होगा, क्योंकि इसमें से पुनः हम कच्चे अंडे प्राप्त नहीं कर सकते। यानी विद्यार्थी मित्रों, यह प्रक्रम या यह क्रियाकलाप या यह परिवर्तन उत्क्रमित नहीं है। दूसरा एक और परिवर्तन देखें जिसमें आपको गाढ़े घोल में से इडली बनानी है। विद्यार्थी मित्रों, जब हम घोल में से इडली बनाते हैं तब पुनः इडली में से घोल को प्राप्त नहीं कर पाते, अर्थात यह प्रक्रम भी, यह परिवर्तन भी उत्क्रमित नहीं है। गीले कपड़े में से सूखा कपड़ा। विद्यार्थियों, बरसात का मौसम होता है तब हमारे कपड़े भीग जाते हैं, तब हम उन्हें सुखाते हैं और सुखाने पर पुनः हमें सूखे कपड़े प्राप्त हो जाते हैं, अर्थात यह परिवर्तन उत्क्रमित परिवर्तन है। एक और परिवर्तन की चर्चा करते हैं जिसमें हमें बात करनी है ऊन के धागे में से बुना हुआ स्वेटर प्राप्त करना। विद्यार्थी मित्रों, आपकी माताश्री ठंडी में आपके बचाव के लिए उनकी सहायता से स्वेटर बुनती है, परंतु कई बार उनको स्वेटर में से निकालें तब उनकी सहायता से दोबारा फिर से आप स्वेटर बना सकते हैं। अगला हमारा परिवर्तन है अनाज से बनाया गया आटा। विद्यार्थी मित्रों, हम गेहूं को पीस करके उसमें से आटा का निर्माण करते हैं, परंतु क्या इस आटे को पुनः हम गेहूं में रूपांतरित कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं, अर्थात यह परिवर्तन उत्क्रमित नहीं है। अगला परिवर्तन हम चेक करते हैं जो है ठंडे दूध में से गर्म दूध का निर्माण होना। विद्यार्थी मित्रों, जब हम हमारे घर में रहे हुए ठंडे दूध को गर्म करते हैं तब वह गर्म हो जाता है, और जब हम इसे थोड़ी देर तक छोड़ देते हैं तब पुनः वो ठंडा हो जाता है। यानी दूध का गर्म होना और गर्म दूध का पुनः ठंडा हो जाना, यह एक प्रकार का ऐसा परिवर्तन है जिसे हम उत्क्रमित कर सकते हैं। अगला हमारा परिवर्तन है सीधी डोरी से कुंडलित डोरी का निर्माण करना। विद्यार्थी मित्रों, आपके पास अगर कोई डोरी हो और आप उसे अपने दोनों हथेलियों के बीच में रख करके जब आप उसे रगड़ते हैं तब आप उसमें से कुंडलित डोरी प्राप्त कर सकते हैं, और जब आप उस कुंडलित डोरी को पुनः उल्टी दिशा में रगड़ेंगे तब आप पुनः सीधी डोरी प्राप्त कर लेंगे। यानी विद्यार्थी मित्रों, यह परिवर्तन उत्क्रमित परिवर्तन है। अगला परिवर्तन जो है उसमें हमें चर्चा करनी है कली में से फूल के निर्माण होने की। विद्यार्थियों, हम कली में से फूल का निर्माण तो देखते हैं, परंतु क्या पुनः हम फूल में से कली प्राप्त कर सकते हैं? आपका जवाब ना में होगा, यानी यह परिवर्तन उत्क्रमित नहीं किया जा सकता। अगला परिवर्तन है दूध में से पनीर का निर्माण होना। विद्यार्थी मित्रों, दूध में से आप पनीर तो बना सकते हैं, परंतु क्या पनीर में से पुनः आप दूध प्राप्त कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना, यानी यह परिवर्तन भी अनुत्क्रमणीय यानी उत्क्रमित न किया जा सके ऐसा परिवर्तन है। अगला परिवर्तन आता है गाय के गोबर में से गोबर गैस का निर्माण करना। विद्यार्थियों, गाय के गोबर में से पुनः हम गोबर गैस तो बना सकते हैं, परंतु क्या उस गोबर गैस में से पुनः मूल अवस्था में जैसा गोबर था उसे हम प्राप्त करते हैं? नहीं प्राप्त कर सकते, क्योंकि विद्यार्थी मित्रों, गाय के गोबर में से हम गोबर गैस के साथ खाद का भी निर्माण करते हैं। वह खाद गाय के गोबर से कुछ अलग गुणधर्म रखती है, या जो हमें गोबर गैस प्राप्त हुई है उसके गुणधर्म गोबर से बिल्कुल अलग होते हैं। अगला हमारा क्रियाकलाप आता है खींचे हुए रबड़ बैंड में से सामान्य रबड़ प्राप्त करना। विद्यार्थी मित्रों, जब आप रबड़ को खींचते हैं तब उसका आकार बढ़ जाता है, परंतु जब आप उस रबड़ को छोड़ देते हैं तब वह रबड़
पुनः अपनी मूल अवस्था में आ जाता है, यानी यह परिवर्तन उल्टाया जा सकता है, यानी यह उत्क्रमणीय परिवर्तन है। अगला जो परिवर्तन आता है वह है पिघली हुई आइसक्रीम का। विद्यार्थियों, अगर आपने आइसक्रीम को कुछ देर तक नहीं खाया है और उसे कटोरे में ही निकाल के छोड़ दिया है तो पिघल जाती है, आपका मजाक किरकिरा हो जाता है। अब आप इस पिघली हुई आइसक्रीम को अपने फ्रिज के फ्रीजर में रख दें, थोड़ी देर बाद आप देखेंगे कि वह आइसक्रीम पुनः जम जाती है। हाँ, उसका आकार थोड़ा बहुत बदलाव हो सकता है, परंतु यह परिवर्तन को उत्क्रमित किया जा सकता है, यानी यह परिवर्तन उत्क्रमित परिवर्तन का एक उदाहरण है। आज की इस वीडियो में हमने परिवर्तन के दो प्रकारों की चर्चा की, उत्क्रमणीय परिवर्तन और अनुत्क्रमणीय परिवर्तन। विद्यार्थियों, हमने कुछ उत्क्रमणीय परिवर्तन और अनुत्क्रमणीय परिवर्तनों के उदाहरण भी देखे। कुछ परिवर्तन जो कि उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय हो सकते हैं उनकी चर्चा की। इनके विषय में और अधिक जानकारी हम अगले वीडियो में प्राप्त करेंगे। आशा करता हूं कि आपको इस वीडियो को देख करके परिवर्तनों के विषय में ज्ञान आ गया होगा, आपने कुछ ज्ञान प्राप्त कर लिया होगा। आप इस वीडियो को लाइक करें, अपने अन्य मित्रों को भी शेयर करें ताकि वे भी इसे देख करके ज्ञान प्राप्त कर सकें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि जब भी हम नया वीडियो अपलोड करें आप उसे देख सकें।